नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत गुरु, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं प्रीमियर इंजीनियर लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट एनालिसिस। प्रीमियर इंजीनियर जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी, जिसका मेन काम है सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम कंपनी के नंबर से। तो ये हमारे सामने आ गया है कंपनी के प्रीमियर इंजीनियर लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर दिए गए वो इन मिलियन में है और हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहले कंपनी की इनकम की बात कर ले तो इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही है 2268 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 1966 करोड़ और एक साल पहले थी 1680 करोड़। यानी कंपनी का जो इनकम है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप देखी जा सकती है। अगर बात कर ले हम कंपनी के एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में रहे हैं 1676 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 1460 करोड़ और एक साल पहले थे 1312 करोड़। यानी इसमें भी सेम कंपनी के एक्सपेंसेस में भी क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी जंप है और ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंस बढ़े हुए देखे जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर दी टैक्स की। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा है 456 करोड़, तो पिछले क्वार्टर में था 391 करोड़ और एक साल पहले था 277 करोड़। यानी कि कंपनी की नेट प्रॉफिट यानी कि इनकम में क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी जंप है और ईयर और ईयर तो देखी जाए तो मैसिव जंप देखी जा सकती है। यही सेम चीज हमको कंपनी के ईपीएस में भी ट्रांसफॉर्म होगी देखी जा सकती है। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस रहा है 10.14, जो पिछले क्वार्टर में था 8.72 और एक साल पहले था 6.16। यानी कि कंपनी की जो ईपीएस है वो क्वार्टर क्वार्टर स्लाइटली जंप है और ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी की जो एक्सपेक्टेड नंबर थे और जो एक्चुअल में नंबर आया, यानी कि मार्केट अनुमान क्या लेके चल रहा था और उसके सामने एक्चुअल रिजल्ट क्या आया उसका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो उसका एस्टिमेशन था 1600 से 1780 करोड़, तो जो एक्चुअल में आया है 2230 करोड़, यानी कि एक्सपेक्टेशन को अच्छी तरह से मीट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें एस्टिमेशन था 96 से 115 करोड़ और जो एक्चुअल में आया है 456 करोड़, यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। मार्जिन की बात करें तो उसका एस्टिमेशन से था 6 से 7% और जो एक्चुअल में आया है 30%, यानी मैसिवली एस्टिमेशन को बीट किया है। एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो उसका एस्टिमेशन था 7530 करोड़ के आसपास रहेगा और जो एक्चुअल में आया है 7824 करोड़, यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया हुआ देखा जा सकता है। ओवरऑल देखें तो पूरा रिजल्ट तो अच्छी तरह से मार्केट के एस्टिमेशन को बीट किया है, यानी कि एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के रिजल्ट में क्या क्या की टेक अवे थे, क्या क्या अच्छी बातें थी और क्या क्या खराब बात थी, उसकी मेन पॉइंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की। तो पिछले क्वार्टर में पिछले साल उसका प्रॉफिट 280 करोड़ था, इस बार इनका प्रॉफिट हो गया 460 करोड़, यानी कि सरप्राइजली एस्टिमेशन को मीट किया है। अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की बात कर लें तो उसमें कंपनी न्यू ऑर्डर बहुत ही बड़ा ऑर्डर भी मिला हुआ देखा जा सकता है, जिसके कारण भी कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें मैसिव 11,000 का कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया हुआ है। शेयर होल्डिंग पे आउट की बात करें, टोटल इस बार कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है जो कि है 0.75 रुपीज पर इक्विटी शेयर। अगर आपके पास एक शेयर होगा तो 0.75 रुपीज पर शेयर आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोटर की। तो इस
बार कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है प्रमोटर के स्टेक में। अगर बात कर ले FIS की, तो उनका स्टेक हो गया है पिछले क्वार्टर में 4.48 और इस क्वार्टर में हो गया है 5.72, यानी कि FIS ने जमकर बाइंग की है इस शेयर में 1.24। DIS की बात कर ले तो उनका स्टेक पिछले क्वार्टर में था 12.72 और इस क्वार्टर में हो गया है 13.70 के आसपास, यानी इन्होंने भी जमकर बाइंग की है 0.97%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनका स्टेक पिछले क्वार्टर में था 8.08 और इस क्वार्टर में हो गया है 9.46, यानी कि इन्होंने भी अच्छी तरह से बाइंग की है 1.38%। पब्लिक की बात करें तो 18.88 पिछले क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में हो गया 16.65, यानी कि यहाँ पे जितना भी बाइंग किया है FIS, DIS एंड म्यूचुअल फंड ने, उसका सेलिंग किया है पब्लिक ने, यानी कि एक अच्छी चीज है। अगर FIS, DIS एंड म्यूचुअल फंड एंड प्रमोटर अपना स्टेक खुद ही बाई करते हैं तो वो शेयर ऊपर की तरफ मूव करने का ज्यादा चांसेस रहता है। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसा रहा है। कंपनी का रिजल्ट जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आया था, तो कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा वो क्लोजिंग हुआ था 0.43%। अब देखते हैं अब कि ये नेक्स्ट कल कैसा परफॉर्म करता है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।